तो स्टूडेंट्स, आज हम लिपिड्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था और आज हम कार्बोहाइड्रेट पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था और आज हम लिपिड शुरुआत कर रहे हैं। लिपिड्स क्या होता है? द वर्ड जो लिपिड है ना, वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लिपोज। लिपोज मीन्स फैट। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है फैट। ये प्लांट्स और एनिमल सभी सेल्स में ये पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो जो इसमें दो चीज़ें पता लगी, एक तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका जो वर्ड है लिपोज, जिसका मीनिंग होता है फैट। ठीक है, और ये सभी प्लांट्स और एनिमल सेल्स में पाया जाता है। द दे आर नेचुरली अकरिंग नेचुरली अकरिंग होते हैं। ज़्यादातर ही नेचुरली प्राकृतिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल में। ठीक है, ये वैक्सी, ग्रीसी एंड ऑयली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम ऑयल्स एंड फैट बोलते हैं। ठीक है, ऑयल्स और फैट बोलते हैं। ये ग्रीसी, वैक्सी और ऑयली नेचर में होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मीन्स ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, पानी को ये घृणा करते हैं। फोबिक मीन्स घृणा करना। और that is insoluble in water but soluble in organic solvent means non-polar solvent, that is क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, इन सब में जो भी सॉल्वेंट्स होते हैं इनमें ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीसी ऑयली नेचर होते हैं जिनको ऑयल और फैट बोलते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं, मतलब वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। तो लिपिड्स जो हैं वो हाई एनर्जी सोर्स होते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी सोर्स जैसे कि बहुत दिनों तक अगर कोई व्यक्ति ने किसी ने खाना नहीं खाया है का 2 4 6 दिन तक, तो उसको एनर्जी ये लिपिड्स फैट से ही मिलती रहती है। फैट जो अपने बॉडी में एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होता है, तो वो फैट कन्वर्ट होके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है और वो एटीपीज में कन्वर्ट होके वो बॉडी को एनर्जी पूरी करता है। ठीक है, तो ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द लिपिड इंट्रोडक्शन। अब इसका आएंगे क्लासिफिकेशन जो होता है लिपिड्स का, वो 3 भागों में बांटा गया है। सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स को होमोलिपिड्स भी बोलते हैं, कंपाउंड लिपिड को हेट्रोलिपिड्स बोलते हैं, और डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं उनका कोई अलग से नाम नहीं है। सिंपल लिपिड्स को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, फैट एंड ऑयल्स और दूसरा है वैक्स। फैट एंड ऑयल्स में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स और मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स। वैक्स कौन कौन से होते हैं? बी वैक्स, कार्निवा वैक्स, स्पर्म बेल वैक्स। ठीक है, ये वैक्सेस होते हैं। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड लिपिड्स और हेट्रोलिपिड्स भी दो में बांटा गया है, ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स कौन कौन से होते हैं? केरोसिन, केरासिन, नर्वन और ऑक्सीनर्वन। फॉस्फोलिपिड्स अभी हम इनके बारे में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं आगे। अभी तो ये टेबल के फॉर्म में बता रहे हैं ये कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं, कहाँ किन किन से ये सब डिवाइडेड हुए हैं ना, उसके लिए। बेटा, ए बेटू थोड़ी आवाज़ कम करो। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, फास्फोग्लिसराइड्स, फास्फो
इनोसिटाइड्स और फास्फो स्फिंगोसाइड्स, ये 3 तरीके के होते हैं। अब आए ड्राइव्ड लिपिड्स। ड्राइव्ड लिपिड्स को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्टेरॉयड्स, टर्पीन्स और कैरोटिनॉइड्स। स्टेरॉयड्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, रिबोस्ट्रॉल, ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हैं। ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे हम बताया C29, C28, C27 ये स्टेरॉयड्स होते हैं। C24 वाले स्टेरॉयड्स होते हैं और C18, 19 और 21 स्टेरॉयड्स, ठीक है। टर्पीन्स क्या है? मोनोटर्पीन्स, सिस्क्यूटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स, टेट्राटर्पीन्स, पेंटाटर्पीन्स, ये 5-6 तरीके के टर्पीन्स होते हैं। और कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स कौन कौन है? लाइकोपीन्स, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स, 3 तरीके के कैरोटिनॉइड्स होते हैं। अब हम इस पे आ गए हैं सीधे सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग वेरियस अल्कोहल्स एंड नो अदर सब्सटेंस। सिंपल लिपिड में केवल फैटी एसिड होगा जो इसमें अल्कोहल होंगे, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग वेरियस अल्कोहल, और कोई अदर सब्सटेंस नहीं होगा, जैसे उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, फास्फोलिपिड्स वगैरह नहीं होंगे, फॉस्फेट्स ग्रुप वगैरह जुड़े नहीं होंगे, केवल ये फैटी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं? देयर आर these are the esters of fatty acid containing glycerol. ग्लिसरॉल मल्टी इनसे कंसिस्ट होती है, फैटी एसिड्स कंटेनिंग ग्लिसरॉल। ऑयल्स आर आल्सो फैट बट प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। ऑयल्स जो हैं वो भी फैट होते हैं बट इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। वैक्स दूसरा है वैक्स। दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये फैटी एसिड हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं जो कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग करते हैं, ठीक है। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? कंपाउंड लिपिड दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग एन अल्कोहल। अल्कोहल होता है, फैटी एसिड भी होगा और अदर ग्रुप्स भी जुड़े होंगे, ठीक है। सिंपल लिपिड्स में क्या है? फैटी एसिड और अल्कोहल्स होते हैं ओनली, बट कंपाउंड लिपिड्स में क्या है? कुछ अदर ग्रुप्स भी जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स को 2 तरीके होते हैं, फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड, इन लिपिड्स में क्या है? अल्कोहल ग्रुप, फैटी एसिड्स और फास्फोलिपिड्स भी, फास्फो ग्रुप भी होता है, फास्फेट ग्रुप भी इनमें जुड़ा होता है, फास्फोरिक एसिड रेजिड्यू। दीज लिपिड्स कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड, अल्कोहल एंड फास्फोरिक एसिड रेजिड्यू। एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स, ग्लिसरॉल होगा और फास्फोलिपिड्स, फास्फोरिक एसिड भी होगा। द अल्कोहल इज, इसमें क्या है? ग्लिसरॉल है। एंड इन स्फिंगोफास्फोलिपिड्स में अल्कोहल जो है वो स्फिंगोसिन होगा, ठीक है। इसमें दूसरा है ग्लाइकोलिपिड्स। दीज लिपिड्स कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड, स्फिंगोसिन एंड कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको मीन्स आपसे पता ही लग रहा है ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो ये होते हैं फैटी एसिड, स्फिंगोसिन, फैटी एसिड होगा, स्फिंगोसिन अल्कोहल होगा, अल्कोहल मैटी, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। और ड्राइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं? दीज आर द हाइड्रोलाइज्ड डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स। ये सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स से मिलके जो लिपिड्स बने होते हैं उनको ड्राइव्ड लिपिड्स बोलते हैं। एग्जांपल्स क्या? फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, सॉर्बिटोस्टेरॉइड्स, टर्पीन्स, कैरोटिनॉइड्स, ये सारे उनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं वो कंटेनिंग द सिंगल टाइप ऑफ द lipid molecules. Simple lipids contain a single type of lipid molecules. A class of simple lipids are fatty acid.
अनोदर मेजर क्लास इज टर्पीन्स। फैटी एसिड के साथ दूसरा क्लास भी इनका टर्पीन्स होता है। टर्पीन्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द रिपीटेटिंग आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन जो मॉलिक्यूल्स होता है, जिसमें जैसे कि हमने यहाँ पे ये आइसोप्रीन का ये स्ट्रक्चर बनाया है, जो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल C5H9 जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो ये टर्पीन्स क्या होता है? ये रिपीटेटिंग आइसोप्रीन यूनिट्स इसमें जुड़े होते हैं, तो इनको टर्पीन्स बोलते हैं। टर्पीन्स मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द मिनिमम 2 आइसोप्रीन। मतलब एक टर्पीन जो बनी होगी वो कम से कम 2 आइसोप्रीन यूनिट उसमें जुड़े होंगे, तो एक टर्पीन्स बनते हैं। तो मोनो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ दिया हुआ है, इसमें डेजिग्नेशन नंबर ऑफ टर्पीन्स यूनिट और नंबर ऑफ कार्बन। मोनोटर्पीन में टर्पीन यूनिट कितने होंगे? 1, और कार्बन आइटम कितने होंगे? 10। क्योंकि एक आइसोप्रीन में 5 कार्बन होते हैं, तो 2 टर्पीन्स मिलके कम से कम बनेंगी, तो दो आइसोप्रीन यूनिट जब जुड़ेंगे तो मोनोटर्पीन बनेगा। तो दो आइसोप्रीन में 10 कार्बन हो गए। इसी तरह सिस क्यू टर्पीन मतलब 1.5 टर्पीन होती है, 1.5 यूनिट होते हैं, और उसमें 15 कार्बन हो गए। डाई टर्पीन 2 टर्पीन यूनिट हो गए और 20 कार्बन आइटम का हो गया। ट्राई टर्पीन्स में 3 टर्पीन यूनिट हो गए और ये 30 कार्बन आइटम का हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ टर्पीन्स इज विटामिन ए, रेटिनॉल। डाइटर्पीन्स के एग्जाम्पल क्या है? रेटिनॉल। और टेट्राटर्पीन का है बीटा कैरोटीन्स, जो कि ये विटामिन ए के ही आइसोमर्स हैं इसके। ठीक है। तो डाइटर्पीन्स और टेट्राटर्पीन जो है वो विटामिन ए के ही प्रिकर्सर्स हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोटर्पीन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आर द कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा और हाइड्रोकार्बन साइड चेन में होंगे। दे आर सिंपल लिपिड्स होते हैं। फैटी एसिड मेनली अकर्स इन द एस्टेरिफाइड फॉर्म और एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन अनस्टेरिफाइड फैटी फॉर्म में। मतलब फ्री फैटी एसिड्स भी पाए होते हैं, ये फ्री फॉर्म में भी होते हैं और बॉन्डेड फॉर्म में भी होते हैं। अनस्टेरिफाइड मीन्स ये फ्री फैटी एसिड्स में पाए जाते हैं, और ये एस्टेरिफाइड मीन्स ये फ्री फॉर्म में नहीं होंगे, ये बॉन्डेड होंगे, किसी दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है। तो फैटी एसिड्स आर अकर्स इन एस्टेरिफाइड form and also present in unesterified fatty acid. Fatty acids of animal origin are much simpler in structure as compared to plant origin. मतलब जो फैटी एसिड एनिमल में से जो प्राप्त होते हैं वो सिंपल होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट ओरिजिन। प्लांट से जो हमें लिपिड्स फैटी एसिड प्राप्त होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं और इतने सिंपल नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें फैटी एसिड 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड्स वाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन्स 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पता लग गया कि हम उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से पता कर लेंगे। अगर उसमें डबल बॉन्ड है तब तो वो अनसैचुरेटेड है, और उसमें डबल बॉन्ड्स नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। बोथ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑलमोस्ट इक्वली प्रेजेंट इन नेचुरल लिपिड्स। मतलब जो नेचुरल लिपिड्स जो होते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं, वो
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लगभग दोनों ही इक्वल रेशो में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आएंगे हम एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से थे। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और हमें बाहर सोर्स से फूड के थ्रू हमें लेने पड़ते हैं, उनको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं। फैटी एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड देयरफॉर शुड बी सप्लाइड इन डाइट आर नोन एज एसेंशियल फैटी एसिड, EFA, essential fatty acid. Chemically they are polyunsaturated fatty acid. जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन जो हमारे अंदर होती बॉडी के अंदर होती है उसके लिए, एंड फंक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। एसेंशियल फैटी एसिड इसमें हेल्पफुल होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन और प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर। ये इसके एसेंशियल फैटी एसिड्स के वर्क होते हैं। क्या होते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने में, उसका फंक्शन, और कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन, लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन, और फैटी लीवर को ना बनने देना इनका एसेंशियल फैटी एसिड्स का वर्क होता है। डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स रिजल्ट्स इन द टोड स्किन, लॉस ऑफ हेयर एंड पुअर वुंड सीलिंग। ठीक है, थोड़ी सी में फटी हुई स्किन हो जाएगी, सूखी सूखी सी, और लॉस ऑफ हेयर्स एंड पुअर वुंड सीलिंग। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी हो गई। तो यहाँ पे हमने एक फैटी एसिड का ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, CH3 CH2 का होल N COO। ठीक है, तो ये है COO जो है वो हाइड्रोफोबिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स ये वाटर में सॉल्युबल होगा, और CH3 CH2 का होल N है जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोकार्बन है, जो कि ये टेल होता है, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो हेड होगा। तो ये है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड्स ये सब पढ़ा। तो आप इसको अच्छे से और पढ़िए, नोट्स मैंने भेज रहा हूँ, इनको आप नोट करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।